अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ हैं अरसलान अहमद साहब, सऊदी अरेबिया से। ये जद्दा के पास किसी जगह पर काम करते हैं। माशाल्लाह ही इज़ डूइंग फाइन। ये ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में भी काम कर रहे थे और कुछ इनके लाइफ गोल्स हैं, लाइफ प्लान्स हैं, फाइनेंशियल के एसेट मैनेजमेंट किस तरह करूं। और कुछ अरसे बाद इन्होंने एक वो टाइम ड्यूरेशन तो हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि उनकी पर्सनल आ जाती है। इन्होंने प्लान कर रखा है कि मैं पाकिस्तान में आके कोई बिजनेस जो है वो शुरू करना चाहता हूँ, तो मैं क्या मुझे स्टेप्स ले लेने चाहिए यहाँ जॉब करते हुए कि मैं जब पाकिस्तान वापस आना चाहूँ तो मेरा बिजनेस जो है वो सक्सेसफुली चल सके। तो इसके बारे में अरसलान भाई का नंबर वन स्टॉक मार्केट पे था। ऑलरेडी इनकी कुछ इन्वेस्टमेंट्स थी, वो मैंने इनको स्ट्रेटजी वो इनडायरेक्टली किसी दोस्त के जरिए कर रहे थे, लेकिन शुक्र है कोई इन्होंने लॉस वगैरह नहीं किया। वो मैंने इनको समझाया कि दोबारा रीस्टार्ट लें, खुद समझें, खुद करें। और दूसरा इनके जो फ्यूचर प्लान्स हैं उसमें इन्हें एसेट कैसे मैनेज करनी चाहिए, सेविंग कैसे करनी चाहिए, पाकिस्तान में जो ये बिजनेस करना चाहते हैं उसकी फिजिबिलिटी कैसे बनानी चाहिए यहीं रहते रहते, क्या चीज़ें इन्हें देखनी चाहिए, किस तरह अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए, तैयार करना चाहिए उस बिजनेस को चलाने के लिए, और कैसे उसका प्लान बनेगा और कैसे वो एग्जीक्यूट होगा। क्योंकि देखिए सबसे पहले किसी भी बिजनेस को करने से पहले आपने को मिल लगानी हो, फैक्ट्री लगानी हो, या कोई छोटा सा, मैं कहता हूँ जी केलों की रेहड़ी मैंने लगानी है। मैं आज प्लान करता हूँ कि जी मैंने एक बिजनेस शुरू करना है, मैंने केले की रेहड़ी लगानी। तो सबसे पहले मुझे रेहड़ी की कीमत पता होनी चाहिए कि रेहड़ी किराए पे मिलती है या खुद बनवाते हैं, कितने की बनेगी अच्छी रेहड़ी, कितना केला जो है वो एक दिन में आसानी से बिक जाएगा, मैंने पहले दिन शुरू करना है, मुझे कितने किलो से स्टार्ट लेना चाहिए, मुझे किस रूट के ऊपर जाके अपनी रेहड़ी को लेके जाना चाहिए, स्कूल कॉलेज की छुट्टी का टाइम कब है मेरे इलाके में, कौन से ऐसे स्पॉट्स हैं कि जहाँ पे सेल होती है, दफ्तर की छुट्टी के टाइम पे मैं ऑफिस के बाहर हूँ, लोग बच्चों के लिए घर जाते। तो इस सारी चीज़ों को ये मैंने सिंप्लीफाई करके आपको बताया है कि हर बिजनेस इतना सिंपल तो नहीं होता केले की तरह, कि मैं किस तरह इसको डिवाइड करके मैं किस तरह जो है आगे लेके जा सकता हूँ, मैं किस तरह इसमें वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ, मैं किस तरह इसके अंदर जो है वो मजीद चीज़ें डाल सकता हूँ। वैसे मैं ज़ाती तौर पे आपके ज़रिए एक तमाम केलों की रेडी वालों को मैसेज देना चाहूँगा कि मैं अगर उनकी जगह हूँ तो मैं केले की रेडी के साथ एक ब्लेंडर भी ज़रूर खरीदूंगा। 3-4 हज़ार का ब्लेंडर आ जाता है। और कहीं ना कहीं या तो किसी से बिजली ले लूंगा, या इस तरह के वो यूपीएस वगैरह चार्जिंग मशीनें भी आ गई हैं कि बैटरी पर भी ऑपरेट हो जाता है ब्लेंडर या चीज़ें। तो मैं साथ उसके केले का शेक भी रखूंगा, क्योंकि वो कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है कि दूध आपको मिल जाता है। तो दो ही आइटम्स जहाँ तक मेरे इल्म में है, चीनी के अलावा, चीनी खराब नहीं होती, चीनी के अलावा दो ही आइटम्स और डलते हैं शेक में, एक दूध और एक जो है केला, या मैक्सिमम आप उसे बर्फ कह लें, और कोई आइटम नहीं लगती। तो वो आप उसी रेडी पे वैल्यू एडिशन जरा अंदाजा लगाएं कि जो आप 100 रुपए से 200 रुपए दर्जन जो केला बेच रहे हैं, कहाँ 200 रुपए दर्जन केला है, और कहाँ उसी का मिल्क शेक आप बनाकर बेचेंगे तो आप 2000 या 4000 में पहुंच जाएंगे। तो ये मिसाल देने का मेरा ये मकसद नहीं था कि हर आदमी फ्रूट शॉप खोल ले और जूसर ले ले और ये काम करे। ये आपको समझाने का था कि एक कंसल्टेंट, एक कोच, एक गाइड आपको कैसे वैल्यू एडिशन बताता है कि अपने ही एग्जिस्टिंग बिजनेस में आप किस तरह वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, किस तरह उसके अंदर बगैर को बड़ा खर्चा किए हुए आप अपनी आमदन बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। इसे अब नेक्स्ट स्टेज पे मैं ले जाता हूँ उसी रेडी को, कि जब अगर आपने उसके ऊपर कोई छोटे से फ्रिज का या चिलिंग का या बाल्टी का या बर्फ का इंतजाम किया है, तो आप उसी के अंदर थोड़े से ड्रिंक्स रख सकते हैं कि आप स्कूल के आगे हैं तो आप यहाँ आप उसके साथ एक रेडी अपने साथ अटैच करवा लेंगे, जिसके अंदर वो या आइसक्रीम वगैरह, इसमें बकेट एक बार बर्फ डाल जाती है, शाम तक उसमें ड्रिंक्स ठंडे रहती हैं, पानी की बोतलें नेस्ले की छोटी ठंडी रहती हैं, कि स्कूल कॉलेज के आगे आप खड़े हैं, आपके पास कोई बंदा आया है तो वो आपके साथ बाइंग कर रहा है, आपसे चीजें ले रहा है। तो बिजनेसेस ऐसे बिल्ट होते हैं जब एक से ज्यादा दिमाग उन पे सोचता है, जब एक से ज्यादा बंदा उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करता है, पॉसिबिलिटीज को एनालाइज करता है, तो एक्सपैंड होता है। तो आजकल हमारे मुल्क में हालात मुश्किल हैं, बिजनेसमैन परेशान हैं। अभी आज ही सुबह मेरी एक साहब से बात हुई, वो बड़े परेशान थे, उन्हें मैंने कुछ चंद स्टेप्स बताए, उन्होंने कहा दिया नहीं तो मसले बड़े आसानी से हल हो सकते थे, मैं इस तरह मेरा ध्यान ही नहीं गया। तो एक्चुअली होता ये है लाइफ कोचिंग में, बिजनेस कोचिंग में, या इस किसी भी किस्म की कोचिंग में आदमी अपने ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं देख रहा होता, उसको पता नहीं होता वो कैसे इंप्रूव कर सकता है। तो अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप किसी से मदद ले लें, गाइडेंस ले लें। और मैं चूंकि एक सर्टिफाइड कोच हूँ, पूरी ज़िंदगी मैंने बिजनेसेस बनाए हैं, कंसल्टेंसीज की हैं, और स्टॉक मार्केट मेरा पैशन भी है, प्रोफेशन भी है,
तो मैं इन फील्ड्स में आपको गाइड कर सकता हूँ। तो पहले तो अरसलान भाई से पूछेंगे कि इनको कैसा लगा सेशन जो है, इनकी क्या वैल्यू एडिशन हुई और क्या मामलात जो हैं इनके अंदर हुए। तो जी अरसलान भाई, जी ओवर टू। अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो चीज़ें आपने बताई हैं वो मैं सारी अच्छे तरीके से समझ गया हूँ। मुझे कुछ कन्फ्यूजन थे, मतलब ऑलरेडी तो मैं काम कर रहा हूँ इसमें, कुछ कन्फ्यूजन थे वो अल्हम्दुलिल्लाह आज क्लियर हो गए हैं। तो मतलब बहुत अच्छा लगा साथ आपसे बात करके। बहुत सारे और फूड से रिलेटेड जो मैंने आपसे डिस्कशन करनी थी वो भी ऑलरेडी हो गई है। तो इंशाल्लाह मज़ीद अभी 3 महीने का ये है, आफ्टर 3 मंथ्स इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन वन ऑन वन असल सेशन। में जाते हुए कंक्लूड करूँ, इन्हें फर्स्ट 90 डे मैंने स्टॉक मार्केट के हवाले से दे दिया, उसके अलावा जो बिजनेस ये करना चाह रहे थे उसके भी मैंने इनको कुछ चीज़ें दी हैं जो यहीं रहते हुए 1 रुपया भी उस पर खर्च नहीं होना, इनका अच्छा खासा फिजिबिलिटी बन जाएगी, इनकी अच्छी खासी नॉलेज इन्हेंस हो जाएगी उस फील्ड के अंदर। और यही गोल सेटिंग होती है। देखिए गोल सेटिंग होती क्या है, मैं ना ये वीडियो को बाज़ दफ़ा आप लोगों को लगता होगा कि जो वन ऑन वन सेशन के बाद में थोड़ा ओवर स्ट्रेच करता हूँ या मैं उसको लंबा करके उसमें टॉपिक्स डाल देता हूँ, उसकी वजह मेरा टाइम बच जाता है। मेरे पास टाइम सबसे ज़्यादा मेरी जो मुश्किल चीज़ होती है मेरे लिए निकालना, तो मैं उस वीडियो में ही इनबिल्ड कर लेता हूँ कि लोग एक तो टेस्टिमोनियल भी देख लेंगे, दूसरा आइडिया भी देख लेंगे। फर्ज करें आप यहाँ पर हैं, इस जगह खड़े हैं, ये सड़क है और आप यहाँ पहुंचना चाहते हैं, रोड को क्रॉस करना चाहते हैं। अब ये हमारी लाइफ है। लाइफ क्या है हमारी, पैदाइश में और डेथ के दरमियान का जो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन तो कब्र है हम सबकी, वो जो इट्स अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। अब उस जर्नी में गोल सेटिंग क्या होती है। अब हर इंसान, फर्ज करें अरसलान साहब इनकी गोल सेटिंग इस लेवल पे है, फर्ज करेंगे वो कहते हैं कि जी मैं, ये मेरी अर्निंग है, ये मेरे हालात हैं, ये आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब मैं इतने अरसे के बाद मुल्क वापस से आना चाहता हूँ, उसके लिए वो प्लानिंग करते हैं, ये उनका गोल है। अब वो स्टेप्स में सब गोल्स में डिवाइड होगा। यानी आप उसको एक, जैसे आपने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, तो पहले आप सोचेंगे मैंने अपनी गाड़ी पे जाना है, मैंने जहाज पे जाना है, मैंने ट्रेन पे जाना है, या मैंने बस पे जाना है। फिर किस बस में जाना है, कौन सी बस मुझे बजट करती है, लग्जरी भी लेना चाहता हूँ, हो सकता है फैसल मूवर मुझे सूट ना करती हो, महंगी बहुत है, कोई बात नहीं यार मेरे पास फंड्स हैं, मैं कर सकता हूँ। मेरे गोल्स क्या हैं, मुझे उसमें रास्ते में कहीं रुकना तो नहीं है। उस हिसाब से आप उसकी पूरी एक प्लानिंग करेंगे और ये होती है गोल सेटिंग। फिर उसको आप स्टेप में डिवाइड करेंगे कि सुबह मैं कल इतने बजे निकलूंगा, या दोपहर को निकलूंगा, या रात को निकलूंगा। आप अपना सामान पैक करेंगे अकॉर्डिंगली, जितने दिन आपने रुकना है उतने दिन की प्लानिंग करेंगे और फिर आप आगे जाएंगे। मैं अपने बच्चों को अक्सर समझाता हूँ कि अगर फन भी करना हो ना, छुट्टी पे भी जाना हो, अगर आपने छुट्टी का भी मजा लेना है तो प्लानिंग करो पहले। प्लानिंग से आप कम पैसों में कम वक्त में ज्यादा जगह देखोगे। और अगर आप मुंह उठा के चले जाओगे, ना होटल बुकिंग हुई होगी, ना आपने प्लानिंग की होगी, ना आपने डेस्टिनेशन मार्क की हुई हैं, ना आपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट निकाले हुए हैं, तो आपका सारा टाइम वो ढूंढने में ज़ाया हो जाएगा और आप 7 दिन की वोकेशन के बाद 20-25% अचीव करके आएंगे। और जिस आदमी ने प्लानिंग की होगी वो 200-300 गुना ज्यादा मजा लेगा। इसी तरह बिजनेसेस हैं। अगर बिजनेस की आप प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, उसको गोल्स को सब गोल्स में डिवाइड करते हैं और उसको चेक पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं, तो बाज दफा तो 1 रुपया लगाए बगैर ही आपको समझ आ जाती है कि ये बिजनेस नहीं करना चाहिए मुझे, ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन बाज दफा आपको पता चलता है कि यार मैं तो बना ही इसी के लिए हूँ। फिर आपको पता चलता है कि इसमें मल्टीपल एंड किस तरह से मैं ग्रोथ ले सकता हूँ, मल्टीप्लायर इफेक्ट कैसे कर सकता हूँ, मेरा एग्जिस्टिंग बिजनेस है मैं इसको कैसे बढ़ा सकता हूँ, मैं एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम कैसे कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें कोचिंग में आ जाती हैं, बिजनेस कंसल्टेंसी में आ जाती हैं, मेंटोरशिप में आ जाती हैं। देखने को ये चीज़ें बड़ी एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, बड़ा लगता है कि यार स्टॉक मार्केट भी जो आज सब कराई जा रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप भी बता रहे हैं, कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं, लाइफ कोचिंग भी दे रहे हैं। लेकिन अगर इस सबको घुमा फिरा के आप इकट्ठा करेंगे तो ये रोजगार के मुख्तलिफ मौके हैं, करियर काउंसलिंग है, कैसे आप अपने रोजगार को बढ़ा सकते हैं। जो यानी मैं हमेशा कहता हूँ कि इसको, जो हमारे जो बाबे थे पुराने, उन्होंने MBA की किताबें तो नहीं पढ़ी थी ना बाबा फरीद ने। 5 रुकन इस्लाम दे 6वां फरीदा टुक, 5 रुकन इस्लाम दे 6वां फरीदा टुक, जे ना लभे 6वां ते 5 जाते मुक। अब ये देखें बड़ी सिंपल फिलोसफी है कि यार रोजी रोटी नहीं होगी, काम नहीं होगा। तो पाकिस्तान का आज क्या हाल है, हमसे नारे आप जितने मर्जी मरवा लें, मौलवी हमने इतने इकट्ठे किए हुए, पूरी दुनिया की मस्जिदों में मौलवी हमारे पूरे हो सकते हैं, लेकिन काम उन्हें एक नहीं आता और कौम भूखी मरने लगी हुई है। और हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। ये सब कुछ क्यों है,
ये सब कुछ इसलिए है कि हमने रोटी पर काम नहीं किया, हमने अर्निंग पर काम नहीं किया, हमने इंडस्ट्री पर काम नहीं किया, हमने एक्सपोर्ट्स पर काम नहीं किया, हमने बिजनेसेस खड़े करने पे काम नहीं किया। हमने सारा दिन जो है वो कहानियां एक दूसरे को सुनाते रहते हैं। अभी आगे रमजान आ जाएगा, रमजान ट्रांसमिशन से पहले एक दिन लड़की वो डांस कर रही होती है स्लीवलेस पहन के, अगले दिन वो ऊपर दुपट्टा लेके माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करने लगती है। मतलब वो एक हमने अपना इंटरनेशनली एक मजहब में भी हमने अपना मजाक बनाया हुआ है। देखिए मैं बहुत इज्जत करता हूँ जो लोग एक्टिंग करते हैं, मैं बहुत उनको अच्छा समझता हूँ, लेकिन यार वो उनका एक प्रोफेशन फर्क है। अब ऐसे थोड़ी है कि आप हॉलीवुड वाली, यानी आप कितना अजीब लगेगा कि जो हॉलीवुड के कोई मशहूर एक्टर है उससे अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो हर बार जाता है और जाके वो चर्च में एक ट्रेडिशन है अपना वोट लेने से पहले और वो करने से पहले कि वो किसी हॉलीवुड के एक्टर से ले रहा हो, 5 मिनट पहले वो बंदा डांस करके आया किसी जगह से, मतलब माइकल जैक्सन से आप वोट ले रहे हो। इसमें मैं उसके काम को अच्छा बुरा नहीं कह रहा, मतलब हम लोग एक अजीब से हमने शीर खुरमा चीजों का मुका दिया हुआ है। और जो सबसे बड़ा हमारी जो प्रॉब्लम है सोसाइटी में कि हम बिजनेसेस को अहमियत नहीं देते, कॉर्पोरेट सेक्टर को अहमियत नहीं देते। ये नेक्स्ट डोर इंडिया है। 90s के अंदर इंडिया की हालत बड़ी पतली थी, वो एक बार आईएमएफ के प्रोग्राम में आए, उन्होंने अपने लेसन लर्न किए, अब एंटरप्रेन्योरशिप पे छाए पड़े हैं, इंग्लैंड को बीट कर गए इकोनॉमी साइज पे, यानी और आगे जर्मनी को बीट करने के प्लान बना रहे हैं। तो मतलब 5th इस वक्त जो वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो है। हम सारा दिन बैठकर उनको बुरा भला कहते रहते हैं, अपने हमारे जो मुलमा हजरात हैं, क्यों हमारी दाल नहीं गलती। इसी तरह इसराइल है, वो वन ऑफ द जदीद तरीन मुल्क है इस वक्त दुनिया में, उनकी इकोनॉमी टॉप पे जा रही। भाई अल्लाह ताला ने हमें एक्शन लेने सिखाए हैं, हमें काम करने का कहा है, सिर्फ बातें करने का नहीं कहा। मुझे बताएं अल्लाह के नबी को जंगें लड़ने की क्या जरूरत थी, अल्लाह ताला फरिश्ते भेज देता, हम खुद ही जंग जीत जाते। पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तलवार इस्तेमाल की, खुद वेपन्स इस्तेमाल किए, खुद जख्म सहे, ये बताने के लिए कि अगर आपने जिंदगी में कुछ करना है, अगर आपने जिंदगी में आगे बढ़ना है तो जद्दोजहद करो, एफर्ट करो, ठीक है ना। तो आप लोग जो हो अगर अपनी लाइफ को प्लान नहीं एज अ कंट्री करोगे और बैठकर बस इधर उधर बदुआएं करते रहोगे मस्जिदों में और एक कंफ्यूज्ड जनरेशन की फॉर्म में रहोगे, तो दुनिया भर में आपको इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाएगा। आज हमारे मुल्क का जो हाल है वो इस वजह से है। हमारे नौजवान, मैं कई बार मेरे पास आते हैं तो मुझसे, मैं जब झंझोड़ता हूँ उन्हें तो वो थोड़ा गुस्सा कर जाते हैं। मैं उन्हें कई बार कहता हूँ यार मेरे पास पैसे नहीं है, कहते नहीं है। मैं कहता ट्यूशन पढ़ाओ, क्यों नहीं पढ़ाते? 15-20 हज़ार रुपया महीना एक 2 घंटे की ट्यूशन का मिल जाता है, 2 ट्यूशन पढ़ा लो 40 हज़ार रुपये। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्यूशन इज द अल्टीमेट गोल, यार शुरुआत तो करो कहीं से। पढ़ गया हूँ जी, पढ़ गया हूँ जी, क्या पढ़ गया हूँ जी? 12 जमातें पढ़ गया हूँ। मैं क्या तुम्हें किस चीज़ में जी? मोटरसाइकिल बहुत अच्छी लगती है, अबू को कहा लेके दे, मैं क्या मोटरसाइकिल मैकेनिक बन जाओ, ट्यूनिंग करनी सीख लो, रिपेयर करनी सीख लो। वो तुम्हारे कोई, जिसे कहते हैं कि तुम्हारे कोई वो जो है वो गिर जाएंगे अपना, वो जिसे कहते हैं कोई शान शौकत में कमी आ जाएगी। अरे भाई काम करने से किस बात की कमी है? लेकिन घर में लेटे रहेंगे, एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे। मेरे मतलब वैसे मरी जाएंगे, रोई जाएंगे कि ये महंगा हो गया, ये महंगा हो गया, ये महंगा, मगर काम हमने नहीं करना। हमें कोई नौकरी मिल जाए, अच्छा जी नौकरी की क्या कहानी है कि किसी तरह सरकारी नौकरी मिल जाए, रिश्वत खाने को खुली हो, काम करने को कोई ना हो। यानी पूरी दुनिया में आई हैव बीन टू 33 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड अरसलान साहब, किसी मुल्क में मैंने सरकारी नौकरी की वो वैल्यू नहीं देखी जो पाकिस्तान ने देखी। वहां जो नखिद आदमी होता है ना, बेकार आदमी होता है, क्योंकि सरकार की वेजेस हर जगह कम होती हैं प्राइवेट से, वो जो कुछ नहीं कर सकता ना, यानी रिटायर्ड से एक लेवल ऊपर होता है, वो सरकारी नौकरी में जाता है। हमारे यहाँ हर बंदे का ये है कि मैं सरकारी नौकरी लग जाए, कि बेसिकली हम हरामखोरी चाहते हैं कि हमें काम कोई ना करना पड़े, इजी हम बैठ के अखबार पढ़ें, सुबह गालियां निकालें घूमतों को और कहें जी इस मुल्क का होने वाला कुछ नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा सिंबल है कि इधर एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। उधर देखो आप नेक्स्ट डोर, सिर्फ इंडिया में आपके पास टाइम होता है तो एक प्रोग्राम आपको मैं कहूंगा शार्क टैंक इंडिया का, वो जरूर यूट्यूब के ऊपर देखें, शार्क टैंक, क्योंकि वो अब हिंदी में है, हिंदी हमारी जबान समझ आ जाती है हमें। पहले था अंग्रेजी में, वो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से, ओरिजिनल अमेरिका में शुरू हुआ था। तो उसमें बिजनेसेस, उनकी वैल्यूएशंस,
एंटरप्रेन्योरशिप आइडियाज, ये चीजें उसमें बेशुमार अच्छे तरीके से दिखाई हुई हैं। अक्सर बल्कि मेरे पास टाइम होता है, बच्चे हम लोग बैठ के फैमिली में देख रहे होते हैं और हम डिस्कस भी करते हैं, एक आधा एपिसोड उसका देख के गई है, इसमें क्या इन्होंने चीज जो है दी, क्या इनोवेशन दी। तो मेरी आप सबसे दरखास्त है कि जब तक आप काम नहीं करेंगे, मुल्क तरक्की नहीं करेगा, आपके घरों के हालात नहीं बदलेंगे। और ये ना कहेंगे काम नहीं है, काम करने वाले नहीं है, काम करने वाला बंदा नहीं मिलता। इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, लोग अवेल नहीं करते। लोग बैठ कर खाना चाहते हैं, लोग चाहते हैं मुफ्त में कहीं से मिले और कोई हमें कमा के दे दे, हमें खुद जो है कुछ ना करना पड़े। मेरा कम से कम कंक्लूजन यही है। आप यकीन माने, मैंने अपनी जिंदगी में इतने बिजनेसेस किए, इतने बिजनेसेस किए, शौकिया खड़े किए, टाइम नहीं होता था तो बेच दिया। इसलिए नहीं बेचा कि कोई मतलब उसमें लॉस हो रहा है, तो मैंने कहा यार छोड़ो, हमारा मार्केट वाला काम अच्छा है, 2 घंटे 3 घंटे एनालिसिस हफ्ते में करके आराम से एंजॉय करो, खाओ पियो। अभी मैं अपने बच्चों को कहता हूँ कि अगले और 2-3 साल के अंदर आप लोग टेकअप करो, और मुझे जो है बस ये मैं थोड़ा बहुत अपना करता रहूंगा, और आप लोग लेके आगे चलो। आप जरूर करो, बिजनेसेस खड़े करो, जरूर चीजें करो। तो मेरी यही आप लोगों से दरखास्त होगी कि बिजनेस करें, उसमें 10 गुना ज्यादा रिस्क है, नौकरियों के पीछे मत भागें। आगे पेंशनें भी मुश्किल हो जाएंगी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो काम धाम का क्या कहते हैं कुंभा जो खड़ा किया हुआ है ना भाई, अब बाहर की दुनिया ने हाथ उठा लिया है, अब जो करना है हम लोगों ने खुद करना है। तो बेहतर है कि हम जाग जाएं, काम करें, एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करें, लोकल इंपोर्ट्स जो हैं उनको कट करें, चीजें पाकिस्तान में बनाएं और मुल्क को तरक्की दें। लंबा हो गया अरसलान भाई सेशन आपका, और आपसे जी गुफ्तगू सर, बहुत जी ज्यादा सर, हो गई, लेकिन उम्मीद करता बहुत हूँ कि शुक्रिया इसमें सर। आपको भी फायदा हुआ होगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, मतलब मुझे बहुत फायदा हुआ है, बहुत सारी चीजें मैं बहुत अच्छी तरह समझ गया हूँ। चले, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत खुदा। शुक्रिया।